भाग पायो सत्संगा। ये तो बड़ी भारी पुण्य आत्माओं को कुछ पल्ले पड़ता। एक कान से सुनोगे, एक कान से नहीं। अभी घर में जाओगे सब भूल जाओगे आप। चौधरी बेचारे को साहब कबीर सुना रहे और चौधरी दाएं बाएं करने लगे। कहा महाराज अभी नहीं, गुरु दीक्षा गुरु मंत्र अगली बार लूँगा। अभी हमको ये काम करना, ये काम करना। दुनिया का बखेड़ा बता दिया। माया का जाल, माया का जाल कभी छोड़ेगा मरते दम तक। अब संत महात्मा डंडा मारकर तो सत्संग होगा नहीं, भक्ति समझाना ही तो उनका फर्ज है। नहीं माने चले गए। लेकिन जाते जाते कहा चौधरी मौत का कोई भरोसा नहीं है। तू कह रहे हो कि अगली बार आना तो हम गुरुमंत्र लेंगे। मान लो मेरे आने में देर हो जाए, तुम्हारी मौत बीच में, तब क्या करोगे आप? न जाने कहाँ मौत आएगी कब, और एक दिन तू पछताएगा। अब संत महात्मा तो अंतर्जामी होते। साहब कबीर चले गए। 15 बरस के बाद दोबारा उस गांव में जाने का मौका है। 15 बरस। जब 15 बरस के बाद पहुंचे तो 15 बरस का समय तो बहुत होता। उस घर के छोटे छोटे बच्चे सयाने हो चुके थे, लेकिन चौधरी का पलंग खाली पड़ा था जिस पर वो लेटते थे। साहब कबीर ने कहा भाई आपके दादा इसी पलंग। तो बच्चों ने कहा महाराज तो बहुत पहले चले गए, हम लोग छोटे छोटे, होश भी नहीं आ रहा। तो साहब कबीर अंतर्जामी महात्मा त्रिकालदर्शी अंतर्नेत्र से, अंतर्दृष्टि से लगे देखने की चौधरी मरकर गए कहाँ। तो साहब कबीर देख रहे हैं चौधरी अपने घर में गाय भैंस बहुत पालते थे। गाय भैंस तमाम लोग पालते हैं। अरे यादव मत समझ लेना, नाराजे हो जाओगे। ये आपका गांव हिरानी है ना, आप सोचोगे हम ही को सुना रहे। ना 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 ना, अरे गाय भैंस तो कोई पालता होगा। किसान सब लोग पालते, कुर्मी पटेल जाट गुजर सबके घरों में जाओ आप। चौधरी अपने घर में गाय भैंस बहुत पालते थे, लेकिन जिस गांव का एक किस्सा उसमें यादव ज़्यादा थे। रामनगर गांव का नाम आपने सुना होगा, काशी नगरी में, जहां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनवाया। वो भी यादवों की ही ज़मीन, उन्हीं का गांव, ज़मीन लेकर दान लेकर कुछ राजा से लिया रामनगर से। वहाँ यादवों के बड़े गांव हैं, बनारस का कटेश्वर, रामनगर, ये सब गांव, जहाँ गुरु महाराज ने यज्ञ करवाया था, महायज्ञ, सब यादवों का ही गांव है। आत्मा का कल्याण सबको करना चाहिए। यादव हो चाहे ठाकुर हो चाहे पंडित जी हो, सबको बचाना, सबको मरना है। तरीका सबका एक है। अंग्रेजी पढ़ना है सबको एक ही तरह पढ़ना, कोई अलग अलग जात बिरादरी पढ़ाया जाएगा। साहब कबीर ने आंख बंद करके देखा भाई चौधरी गाय भैंस बहुत पालते थे, दाना चारा पानी सबको देते थे, लेकिन एक गाय से उनका बड़ा स्नेह था, क्योंकि वो गाय दूध ज़्यादा देती थी। उसको ज़्यादा प्यार दुलार, उसको दाना, उसकी सेवा ज़्यादा करते थे। सेवा करते करते उस गांव से बड़ा लगाव प्रेम। गाय भी उनको देख करके हिनहिनाती थी, बोलती थी। वो भी जा कर के उसको सहलाते थे। अब जहाँ ज़्यादा लगाव होगा तो मोह हो गया। कहा मोह सकल व्याधिन कर मूला, जह आशा तह बाशा। इस सिद्धांत के मुताबिक जब वो मरे, अपने ही गाय के पेट में बछड़ा बनकर पैदा हो गया। जहाँ मोह किया वहीं जन्म हो गया। उसी गाय के पेट में बछड़ा बनकर उनका घर में ही जन्म हो गया। अब घर वाले तो तेरे ही वो रही मना दिए और कह रहे भाई दादा तो रोज़ गंगा नहाते थे, क्योंकि गंगा के किनारे ही उनका गांव था, घर था, तो रोज़ गंगा नहाते थे। एक दिन कोई गंगा नहा ले, लोग कहते मुक्ति मिल जाती। चौधरी बेचारे जीवन भर गंगा में नहाए, बगले में गांव। तो घर वाले तो सोच रहे दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया, स्वर्ग चले गए। और दादा अपने ही घर में बैल बछड़ा बनकर पैदा हो गए। जब थोड़ा बड़े हुए, बैल बन गए, तो बच्चों ने खेती में जोतना शुरू किया, हल में।
अब 2-4 डंडा रोज पीठ पर बज रहा है घर में। अब उनको क्या पता हमारे दादा ही बैल बनकर आ गए, तो कहते स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गवास हो गया। 2-4 साल के बाद बच्चों ने ले जाकर बगल में एक गाड़ीवान को बेच दिया बैल को। 2-4 साल तक गाड़ीवान ने पीठ पर डंडा बजाया बाजार मंडी से सामान लाने में। इसके बाद गाड़ीवान ने बगल के गांव में ले जाकर के एक तेली को बेच दिया। तेली ने कोल्हू में तेल पेरने के लिए 2-4 साल उसने डंडा बजाया। तब मशीनें थी नहीं, ट्रैक्टर वैक्टर तो था नहीं, बिजली थी नहीं। अब बैल की उम्र ही क्या होती, 10 बरस 8 बरस, तब तक बैल बुढ़ा हो गया। तेली ने ले जाकर के काशी बनारस में कसाई को बेच दिया। कसाई ने बोटी बोटी काट के मांस को सड़कों पर बेच डाला। चमड़ी को छील करके ढोल नगारा बजाने वालों को बेच दिया। उसको कमाई करके ढोल नगारा बजाने वालों ने अपने ढोल नगारे पर कस दिया। चौधरी के चमड़े की बन गई ढोल और धाम धाम बजना शुरू हो गई। कुछ दिन बीता तो चौधरी के घर में पड़ी शादी। घर वालों ने सोचा किसी नाचने गाने वाली कंपनी का सट्टा हो जाए। अब देखो विधि का विधान उसी कंपनी के पास पहुंच गए जहां दादा के चमड़े की ढोल बनी थी। पैसा दिया, दिन तारीख मुकाम नोट करा दिया। नाचने गाने वाले आ गए घर पर। खाना पीना खाने के बाद गाना बजाना शुरू हो गया। ढोल बजने लगी, गाना बजाना शुरू। उसी समय रात के अंधेरे में साहब कबीर गांव के सिवान से जंगल में रात में जा रहे थे। रास्ता पकड़कर बगल से ही उनके परम शिष्य धर्मदास उनके साथ थे, 2 ही आदमी। जब उन्होंने चौधरी के घर में ढोल की आवाज़ सुनी तो जंगल में आंख बंद करके खड़े हो गए और एक श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया। कहा, बैल बने हल में जुते, फिर गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू चले, बेच कसाई दीन, मांस कटी बोटी बिकी, चमड़न मढ़ी नगार, कछु करम बाकी अभी ऊपर पड़ती मार। धर्मदास ने कहा, गुरुदेव किसको सुना रहे श्लोक? यहाँ तो कोई है नहीं, मैं ही हूँ, और आपने ये श्लोक सुनाया तो इसका मतलब तो समझाइए। तो साहब कबीर ने चौधरी साहब की पूरी कहानी धर्मदास को सुना दिया। कहा, मैंने इसको मानव जन्म में कई बार सत्संग सुनाया था, लेकिन इसमें मेरी बात को नहीं माना। माया के फेर में, माया महा ठगनी हम जानी, माया का बंधन है। जीव बेचारा लोभ और मोह में फंसा पड़ा है, सत्संग कहाँ समझ में आता। अगर एक बार मेरी बात मान लिया होता तो आज इसकी ये दुर्दशा न होती, बैल न बनना पड़ता, कसाई के हाथ कटना मरना न पड़ता। धर्मदास ने कहा, गुरु महाराज अब तो बैल भी मर गया, अब चौधरी को तीसरा जन्म, अगला जन्म क्या मिला है? साहब कबीर ने आंख बंद किया, थोड़ी देर में आंख खोलते हैं और कहते हैं, धर्मदास चौधरी को अगला जन्म कुत्ते का मिल गया। आदमी से बैल बने, अब नीचे गिर रहे हैं, जैसे कोई कुएं में नीचे गिरता जाता, 84 का कुआं। आदमी से बैल बने, बैल से नीचे अब कुत्ता बने। अब उसके आगे उनको बंदर, शेर, भालू, चीता, कीड़ा मकोड़ा, 4 खान, 84 लाख बार जन्मना मामूली है। ये 84 का कुआं जन्म मरण का कितना भयंकर जाल है। जो जीव इसमें पड़ गया, कहा कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी श्रवजोइया, कई जन्म है बरबरी खोइया, मिल जगदीश मिलन कै बरिया, चिरंकाल यह दे सजरिया, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, जन्म कोटि भटका जब खाया, करोड़ों जुग जुगांतर बीत जाते, दोबारा ये मानव जन्म मिलता नहीं है। चौधरी देखो अब नीचे गिरते जा रहे। बैल के बाद उनको कुत्ते का जन्म मिल गया और अपने ही घर में पड़े हैं कुत्ता बनकर। बैल बने अपने घर में, कुत्ता भी बन करके अपने ही घर में। आज उनके घर में शादी है,
सब लोग खाना खा करके जूठी पीतल घर के पीछे फेंक रहे हैं। चौधरी बेचारे उसी जूठी पत्तल को चाट रहे हैं और गांव के सब कुत्ते उनको काट रहे हैं। जूठे भोजन के लिए भी झगड़ा हो रहा कुत्तों में झगड़ा होता ही है। एक टुकड़ा रोटी फेंक दो, कुत्ता न खाएगा न खाने देगा। जूठी पत्तल के लिए गांव भर के कुत्ते डटे हैं, चौधरी भी उसी में डटे, कुत्तों में झगड़ा हो रहा। धर्मदास ने कहा, गुरु महाराज मान लीजिए कि चौधरी ने आपका नामदान गुरु मंत्र नहीं लिया, लेकिन आपका कई बार दर्शन मिला। चौधरी को आपके सत्संग वचन भी कुछ सुनने को मिला। ऐसा माना जाता है कि संत दरस जिम पातक तरही, संतों के दर्शन से कितने जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या चौधरी को आपके दर्शन का, आप एक संत सदगुरु हो, आपके दर्शन का, सत्संग का कोई लाभ नहीं मिला? तो साहब कबीर ने कहा, ना ना, लाभ तो मिल गया। अब चौधरी को मैं यहीं रोक दूंगा, मानव जन्म में लाऊंगा। अब उनको मैं कीड़े मकोड़े में नहीं गिरने दूंगा। जस्तस 84 से काढ़ा, नरदेही में फिर ले डाला। कुत्ते के बाद जब ये कुत्ता मरेगा तो मैं चौधरी की आत्मा को मानव जन्म दिलवाऊंगा। जब ये सयाने हो जाएंगे अपनी संगत में भर्ती करूंगा। अब की बार जब मैं चौधरी को सत्संग सुनाऊंगा तो बड़े प्रेम से हमारा सत्संग ये सुनेंगे ध्यान से। क्यों? कि बड़ा डंडा बज गया, बैल बनकर इतनी कुटाई पिटाई हुई है, कुत्ता बनकर के इतना डंडा बजा है। कहा, बड़े घरन के बूचिया सत्संग सुनन ना जाए, और तेहि कारण कुतिया बनी और घर घर लबदा। कहा, जब डंडा बजेगा तो ज्ञान हो जाता। आत्मा तो वही है, गाय में, बैल में, कुत्ता में, बिल्ला में, जीव तो वही है। कहा, चौधरी की इतनी दुर्दशा हो चुकी है, अब की बार जब मैं इनको सत्संग सुनाऊंगा तो मेरे सत्संग को बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर सुनो। आदमी दो ही चीज़ से तो मानता है। एक कहावत कही गई कि या तो माने बात से और नहीं तो माने डंडा। बहुत बड़ी मास्टर डंडा रख